जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार की अनुच्छेद 138 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 68 वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय की रिट और केस हस्तांतरण शक्तियां 69वीं वीडियो बनाकर इसके 139 वे अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। यह पाठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करता है, विशेष रूप से 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। अनुच्छेद 139 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न प्रकार के निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम सर्वोच्च न्यायालय की रिट और केस हस्तांतरण शक्तियां पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करता है, विशेष रूप से 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। अनुच्छेद 139 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न प्रकार के निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण शामिल है, जिनका उपयोग अनुच्छेद 32 के खंड 2 में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 139 से मामलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया स्थापित करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों को वापस लेने की अनुमति देता है जिनमें कानून के समान या सार रूप में समान प्रश्न शामिल है, जो उसके सामने और उच्च न्यायालयों के सामने लंबित हैं, ताकि उन सभी का निपटारा वह स्वयं कर सके। यह खंड सर्वोच्च न्यायालय को न्याय के हित में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी भी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने का भी अधिकार देता है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियों का प्रदान किया जाना। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकेगी, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई भी प्रकृति की रिटेन है। अनुच्छेद 32 के खंड 2 में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए 139 से कुछ मामलों का स्थानांतरण। 2.1 जहां समान या मूलतः समान विधि प्रश्नों से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय और 1 या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष या 2 या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से या भारत के महान्यायवादी या किसी ऐसे मामले के पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर संतुष्ट है कि ऐसे प्रश्न सामान्य महत्व के सारवान प्रश्न हैं, वहां उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को वापस ले सकता है और सभी मामलों का स्वयं निपटारा कर सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय उक्त विधि प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात इस प्रकार वापस लिए गए किसी मामले को ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की एक प्रति सहित उस उच्च न्यायालय को वापस कर सकता है जहां से मामला वापस लिया गया है, और उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति पर ऐसे निर्णय के अनुरूप मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा। 2 यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है, तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही को किसी अन्य उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक ऐसी सबसे बड़ी अदालत जहां बड़े बड़े पेचीदा मामलों का आखिरी फैसला होता है ना? लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ फैसला सुनाना है? जी नहीं, असल में ये पूरे देश की न्याय व्यवस्था का एक तरह से मैनेजर भी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेली अदालत इतने बड़े, इतने विविध देश की पूरी कानूनी व्यवस्था को संभालती कैसे है? ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। जी हाँ, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल टूल किट दिया है, एक ऐसा बक्सा जिसमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली औजार हैं जो पूरी न्याय प्रणाली को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। तो चलिए आज इसी टूल किट को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है।
तो इस टूलकिट का सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल है रिट्स। संविधान का अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति देता है कि वो सीधे दमदार आदेश जारी कर सके, ऐसे आदेश जिन्हें कोई भी, मतलब कोई भी, नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये रिट आखिर है क्या भला? इसे एक तरह का न्यायिक सुपर कमांड समझिए, एक ऐसा लिखा हुआ आदेश जो सारी कागजी कार्रवाई और देरी को साइड में रखकर फौरन एक्शन लेने का हुक्म देता है। और इसका मकसद है हमारे अधिकारों की रक्षा करना। हमारे संविधान में कुल 5 तरह के रिट्स बताए गए हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। हर रिट का अपना एक खास काम है। जैसे मान लीजिए किसी को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट बस एक आदेश से उसे फौरन रिहा करवा सकती है। इतनी ताकत है इसमें। चलिए अब टूल किट में दूसरा बड़ा औजार देखते हैं। ये है केस ट्रांसफर करने की पावर, मतलब मामलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की शक्ति, जो मिलती है अनुच्छेद 139A से। इसे ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट पूरी न्याय व्यवस्था का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, जिसका काम ये देखना है कि हर केस सही जगह पर सही तरीके से चले। अब ये जो ट्रांसफर करने की शक्ति है ना, इसके 2 बहुत बड़े और जरूरी काम हैं। पहला काम है ये पक्का करना कि पूरे देश में कानून एक समान रहे, और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि हर केस में इंसाफ हो, मतलब निष्पक्षता बनी रहे। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कानून को एक जैसा बनाए रखने की। जरा एक सिचुएशन सोचिए, अगर एक ही कानूनी सवाल पर देश की अलग अलग अदालतें अलग अलग राग अलापने लगें तो क्या होगा? जाहिर है बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। और ये समस्या असल में तब खड़ी होती है जब देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में एक जैसे मिलते जुलते केस चल रहे होते हैं। मान लीजिए कोई नया कानून आया और उसकी व्याख्या पर, मतलब उसके मतलब पर अलग अलग हाई कोर्ट्स की राय अलग अलग है। इससे तो आम इंसान के मन में भ्रम पैदा होना लाजमी है। और बस यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। वो इन सारे मिलते जुलते केस को देश के अलग अलग हिस्सों से अपने पास मंगवा लेता है, फिर उस एक कानूनी सवाल पर अपना फाइनल फैसला सुनाता है, एक ऐसा फैसला जो सब पर लागू होगा, और फिर उन केसों को उस फैसले के साथ वापस हाईकोर्ट को भेज देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि पूरे देश में उस कानून को एक ही तरीके से समझा और लागू किया जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये तो हुई कानून में एकरूपता लाने की बात। अब आते हैं केस ट्रांसफर करने की दूसरी वजह पर, और वो है निष्पक्षता, यानी ये पक्का करना कि इंसाफ हो। सोचकर देखिए, क्या हो अगर किसी एक जगह पर किसी केस की निष्पक्ष सुनवाई होना मुमकिन ही न लगे, या फिर केस को किसी दूसरी जगह ले जाना सबके लिए ज्यादा आसान और बेहतर हो। ऐसी सिचुएशन में न्याय के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि उस केस को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। और संविधान का अनुच्छेद 149A(2) इसी बारे में एक बहुत जरूरी बात कहता है। इसमें लिखा है कि ये शक्ति तभी इस्तेमाल होगी जब न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन हो। अब ये थोड़ी कानूनी भाषा है, पर इसका सीधा साधा मतलब ये है कि इस पावर का इस्तेमाल करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, और वो है इंसाफ। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के इस जबरदस्त टूल किट के 2 बड़े औजारों को तो देख लिया, पर असल सवाल तो ये है कि इन सबका मतलब क्या है? ये सारे कानूनी नियम कायदे आखिर क्यों इतने जरूरी हैं? असल में ये सारे जटिल लगने वाले कानूनी प्रावधान हमारी न्याय व्यवस्था के 2 सबसे मजबूत स्तंभों को बचाने के लिए हैं। तो रिट जारी करने की शक्ति हो या केस ट्रांसफर करने की, ये सिर्फ कानूनी शब्दावली नहीं है। इनका असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो भरोसेमंद हो, एक ऐसा सिस्टम जहां पूरे देश में कानून सबके लिए एक जैसा हो और हर किसी को निष्पक्ष न्याय मिल सके। यही इन शक्तियों का सार है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी एक संस्था के पास इतनी ज्यादा ताकत हो, न्याय को मैनेज करने की इतनी बड़ी शक्ति हो, तो फिर वो ये कैसे सुनिश्चित करती है कि इस ताकत का इस्तेमाल हमेशा सही तरीके से हो, संयम के साथ हो? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचते रहना चाहिए। जय भीम साथियों। अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, वेक अप नाउ।
If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite! साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। अम्बेडकरवाद की आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।